हेलो फ्रेंड्स। तुमने जिसको जी जान से चाहा है, खुद से ज़्यादा इम्पोर्टेंस जिसको दिया है और हमेशा ये उम्मीद किए हो कि वो तुम्हारे वैल्यू को समझे, तुम जितना उससे प्यार करते हो उतना ही प्यार वो भी तुमसे करे, लेकिन वो हमेशा तुमको इग्नोर ही किया है। क्यों? ऑप्शन एक, या तो तुमने खुद से बहुत ज़्यादा उसको प्रायोरिटी दे दिया था। ऑप्शन नंबर टू, वो तुमको पूछता भी नहीं था, लेकिन तुम हमेशा उसके पीछे भागते थे और उसको बहुत ही ज़्यादा मानते थे। ऑप्शन नंबर तीन, वो बार बार अन्याय करने के बावजूद तुम उसको माफ कर देते थे और जिसका फायदा उठा के वो और मौका ढूंढता था और ज़्यादा साहस उसके अंदर आ जाता था कि वो तुमको इग्नोर करे और तुमको वैल्यूलेस समझे। इनमें से कौन सा ऑप्शन तुम्हारा है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अगर तुम्हारा रिलेशन अभी पहले जैसा बिल्कुल नहीं है, या तो तुम्हारा रिलेशन अभी टूटने के तादार पे है, या फिर ऑलरेडी तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है और तुमको अभी समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम अभी क्या करो, कौन सा सही स्टेप होगा जो अभी तुमको लेना चाहिए। तो मैं कुछ ऐसे टिप्स मैं बताऊंगी जिसको तुमको ध्यान से सुन के फॉलो करना है, ताकि ये तुम हासिल कर सको कि तुम जितना चाहते हो कि वो वैल्यू तुमको दे, उतना ही वैल्यू वो तुमको देना शुरू करे। वो अपना गलती को समझे, उसको मान ले और वापस तुम्हारे लाइफ में आए, तुमसे माफ़ी मांगे और तुम्हारा वैल्यू को समझ के तुम्हारा साथ देने की कोशिश करे। और उस दिन तुम्हारे हाथों में चॉइस रहेगा कि तुम उसको फिर से अपने लाइफ में एक्सेप्ट करोगे या फिर तुम उसको बाहर का रास्ता दिखा दोगे। तो ये जो समय है, ये जो मौका है कि तुम उसको एक्सेप्ट करोगे या बाहर का रास्ता दिखा दोगे, इस मौका को आने के लिए ना तुमको कुछ टिप्स फॉलो करना होगा जो कि मैं अभी तुमको बताने वाली हूँ। तो ध्यान से सुनो, खुद को शांत करो और मेरी बातों को ध्यान से सुन के बिल्कुल उसी तरह करने की कोशिश करना। देखना वो अपना गलती एक दिन ज़रूर समझेगा, तुमको वैसा ही वैल्यू देगा और ज़रूर तुम्हारे पास वापस आएगा, तुमसे माफ़ी मांगेगा और तुम्हारा साथ देने की कोशिश करेगा। सबसे पहला, अगर तुम्हारा रिश्ता टूटने वाला है, वो तुमको बहुत इग्नोर कर रहा है या फिर ऑलरेडी तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है, तो सबसे पहला चीज तुमको जो करना है वो है साइलेंट मोड। तुमको बिल्कुल साइलेंट मोड में चले जाना है, क्योंकि अब तक वो जो जब तुमको इग्नोर कर रहा था, तुमने क्या किया, उसको बहुत समझाने की कोशिश किए, तुमने बहुत अपनी तरफ से कोशिश कर लिए कि वो समझ जाए और तुम्हारे लाइफ में वापस आ जाए, तुमको वो समझे और तुम जिस तरह से चाहते हो सिर्फ उसी तरह से वो तुमको प्यार करे। तुमने बहुत कंप्लेन भी किया है उसको कि क्यों तुम इग्नोर कर रहे हो, मेरा क्या दोष है, मुझसे क्या हो गया है, क्यों नहीं तुम मुझे टाइम दे रहे हो, क्यों मेरे जैसा तुम मुझे प्यार नहीं कर रहे हो। तुम बहुत उसको समझा चुके हो या फिर झगड़ भी चुके हो, बहुत कुछ तुम कर दिए, लेकिन उसको तुम सुधार नहीं सके हो। इग्नोर कर रहा, इग्नोर ही कर रहा और किसी ना किसी बहाने तुमसे वो दूर जाने की कोशिश कर रहा है, तुमको पेन देने की, तकलीफ देने की कोशिश कर रहा है। तो अब बस हो चुका है, क्योंकि हर एक चीज का एक लिमिट होता है। तुमने जब इतना समझा दिया है, माफी मांग लिए हो, उसको वापस लाने की बहुत कोशिश कर लिए हो, हर संभव कोशिश तुम कर लिए हो, प्यार से झगड़ के, तुम अभिमान दिखा के, तुम कंप्लेन करके, जिस तरह से हो सके भीख मांग के, पैर पड़ के, जिस तरह से हो सके तुम उसको समझाने की कोशिश कर चुके हो, लेकिन वो किसी तरह से नहीं मान रहा है। तो अब तुम्हारा सबसे ज़रूरी स्टेप यही होगा कि पूरी तरह से तुम साइलेंट मोड में चले जाओ, क्योंकि यही वो समय है जब तुमको उठ के खड़ा होना है। और जहां तुम एक बार उठ के खड़ा हो जाओगे ना, तो वो इंसान तुमको मिस करना शुरू कर देगा उसी मोमेंट से।
तो इसीलिए अभी तुमको बिल्कुल उल्टा करना है। अब तक तुम कंप्लेन करते थे, झगड़ते थे, भीख मांगते थे, रोते थे, उसको समझाने की कोशिश करते थे। अभी तुमको स्टॉप करना है भाई, क्योंकि दीवार में पीठ सट गया है और कहीं जाने की जगह नहीं है। अब तुमको स्टेप लेने की ज़रूरत है। तो तुमको पूरी तरह से साइलेंट मोड में चले जाना है, यानी कि ना ही तुम अभी उसको कंप्लेन करोगे, ना ही झगड़ोगे, ना ही कोई सवाल पूछोगे, ना ही कोई कॉल करोगे, मैसेज करोगे, तुम कुछ नहीं करोगे। पूरी तरह से तुम चुपचाप हो जाओगे, साइलेंट हो जाओगे। और ये जो तुम साइलेंट हो जाओगे ना, ये उसके लिए बहुत बड़ा धक्का होगा, क्योंकि अब तक तुम बार बार उसको कॉल करते थे, मैसेज करते थे, कंप्लेन करते थे, झगड़ते थे, और अचानक से जब तुम साइलेंट हो जाओगे तो उसको सोचने पे ये चीज़ मजबूर कर देगा कि बात क्या है। जो इंसान अब तक इतना कोशिश कर रहा था मुझे समझाने का, इतना कंप्लेन, झगड़ना, कॉल पे कॉल करना, मैसेज पे मैसेज करना, अचानक से वो इतना साइलेंट क्यों हो गया है, बात क्या है। जरूर दाल में कुछ काला है, ये सवाल उसके मन में आएगा और वो जानने की कोशिश करेगा कि भाई बात क्या है। और ये जो तुम साइलेंट हो जाओगे, साइलेंट होना मतलब बिल्कुल साइलेंट होना, मतलब कोई भी तुम्हारे तरफ से खबर उस तक पहुंचना नहीं चाहिए। इतना ही चुपचाप तुम हो जाओगे, तुम इतना ही चुपचाप हो जाओगे, कुछ घटा ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है। इस तरह से तुमको अभी शांत हो जाना है, अगर तुम चाहते हो कि उसको तुम्हारा वैल्यू समझ में आए। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप जो कि तुमको करना ही करना है। सेकेंड टिप्स ये है कि एक बार लास्ट उसको समझा के देखते हैं, अगर वो समझ जाए। इस कॉन्सेप्ट को दिल से बिल्कुल निकाल दो, क्योंकि अब तक तुम उसको बहुत बार समझा चुके हो। अगर उसको समझना होता ना तो वो समझ जाता। ये लास्ट बार समझा के देखते हैं, अगर सोचते रहोगे ना तो ये लास्ट बार का समझाना तुम्हारे लाइफ में कभी आएगा ही नहीं। इसीलिए बहुत हो चुका है, जितना समझाना था तुम समझा दिए हो, जितना माफ़ी मांगना था मांग चुके हो, जितना रोना था, गिड़गिड़ाना था, कर चुके हो तुम। और तुमको नहीं करना है, तुमको और कोई सवाल नहीं पूछना है, तुमको पूरी तरह से चुप हो जाना है। लास्ट बार समझाने जाएंगे ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, क्योंकि उसको छोड़ के जाना है तो वो छोड़ के जाएगा ही। वो क्या करेगा कि दोस्त तो उसका है, ये वो कभी मानेगा ही नहीं। उल्टा तुमको क्या करेगा, दोस्त तुम्हारे ऊपर चढ़ा देगा और खुद भागने की कोशिश करेगा। हो सकता है तुमसे कुछ गलती हो ही गया हो ही सकता है कि गलती हुआ हो, लेकिन तुमने तो उससे माफ़ी मांग लिए है ना। तुम तो उसको बोल चुके हो, कंप्लेन कर चुके हो, रो के गिड़गिड़ा के भीख मांग के तुम रिक्वेस्ट कर चुके हो कि थोड़ा सा रह जाओ ना मेरे लाइफ में, थोड़ा सा मेरा हाथ पकड़ लो ना, समझ लो ना मुझे, मुझे प्यार करो ना, जैसा मैं चाहती हूँ उस तरह से मुझे प्यार करो, मुझे समझो, मेरा साथ दो ना, प्लीज़ दो ना। तुम बहुत बार ये बोल चुके हो। और नहीं, और नहीं, अगर समझना होता तभी वो समझ जाता तुम्हारा वैल्यू, उसको नहीं समझना है। इसीलिए उसको जाना है, उसको जाने दो। कोई लास्ट बार समझाने की ज़रूरत नहीं है। वो जाना चाहता है, जाने दो। तुम माफ़ी मांग चुके हो अपनी तरफ से, अपनी गलती का माफ़ी मांग चुके हो। तो वो अगर सचमुच प्यार करता, सचमुच तुम्हारा साथ देना होता ना, तो वो माफ़ी ना उसके दिल को छू जाता और तुमको माफ़ करके तुम्हारे लाइफ में वापस आके तुमको उसी तरह से प्यार करता जिस तरह से तुम चाहते हो। लेकिन उसको ये करना ही नहीं है, ये तुमको समझना पड़ेगा। हो सकता है कि वो तुम्हारा फ़ायदा उठाना चाहते हो, तुम माफ़ी मांगोगे, वो फिर से तुम्हारे लाइफ में आएगा तो वो फिर से तुम्हारा फ़ायदा ही उठाएगा, क्योंकि वो सच्चा प्यार तुमसे करता ही नहीं है। सच्चा प्यार करता वो तुमको छोड़ के कभी नहीं जाता। भले ही तुमसे गलती हुआ हो, लेकिन तुमने तो माफ़ी मांग लिया है ना, तुम तो खुद को सुधारना चाहते हो ना, खुद का गलती सुधार के तुम उसके साथ रहना चाहते हो ना। तो अगर सच्चा प्यार करता तो वो तो तुमको समझता,
वो जब समझ नहीं रहा है मतलब सच्चा प्यार वो करता ही नहीं है। उसको अगर समझना होता ना तो वो अब तक समझ चुका होता। तुमको इतना हाथ पैर नहीं मारना पड़ता। तुमसे अगर सच्चा प्यार करता, दिल से प्यार करता ना, तो तुम्हारे एक बार के बोलने से ही, एक बार माफी मांगने से ही ना वो वापस आ जाता। क्योंकि वो भी दिल से चाहता कि वो थोड़ा सा माफी मांग ले मुझसे, मैं फिर से वापस चला जाऊंगा उसके लाइफ में, अगर सच्चा प्यार करता। लेकिन वो सच्चा प्यार करता ही नहीं है। इसीलिए तुम लाख माफी मांग लो, उसको जाना है वो जाएगा ही। या फिर तुमने बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी उसको दे दिया है, बहुत ज़्यादा वैल्यू उसको दे दिया है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए हो और खुद का दुर्बलता उसको तुम दिखा दी हो, जिस वजह से वो खुद को बहुत वैल्यूएबल इंसान समझ रहा है और सोच रहा है कि वो तुमको डिजर्व ही नहीं करता है, तुम उसको डिजर्व नहीं करते हो, ये सोच रहा है। वो सोच रहा है वो कुछ और बेटर डिजर्व करता है, कहीं बेटर के पास वो जाना चाहता है। तो इसीलिए उसको समझाना बिल्कुल बंद कर दो। वो जाना चाहता है उसको जाने दो और तुम पूरी तरह से साइलेंट हो जाओ, अपने में ध्यान दो। अगर तुम ऐसा करोगे ना तो उसको समझ में आएगा तुम्हारा वैल्यू तुम्हारे उसके लाइफ से जाने के बाद। क्योंकि अभी तुम उसके लाइफ में हो ना तो उसको तुम्हारा वैल्यू समझ में नहीं आ रहा है। तुम उससे कितना प्यार करते हो ये उसको समझ में नहीं आ रहा है। ये उसको तभी समझ में आएगा जब तुम उसके लाइफ से दूर चले जाओगे। क्यों पता है? क्योंकि अब तक वो तुमको इग्नोर करता आया है। इग्नोर करने का, वैल्यू नहीं देने का दर्द क्या होता है ना, ये तुम महसूस किए हो लेकिन उसने महसूस नहीं किया है। वही चीज अभी तुमको करना है। अभी तुमको उसको महसूस कराना है कि कोई अगर इग्नोर करता है तो कितना ज्यादा दर्द होता है। तो तभी तुम ये कर पाओगे जब तुम पूरी तरह से साइलेंट हो जाओगे। तब तब उसको समझ में आएगा कि बात क्या है भाई। जो इंसान अब तक झगड़ता था, कंप्लेन करता था, कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज करता था, अचानक साइलेंट क्यों हो गया? फिर क्या वो मुझे इग्नोर कर रहा है? फिर क्या मेरा वैल्यू नहीं है उसके पास? ये सोचने पे वो मजबूर हो जाएगा। तब इग्नोर करने का पेन क्या होता है ना, ये वो फील करेगा। और जहाँ वो ये फील करेगा ना तो वो तुमको मिस करना शुरू कर देगा, तुमको पाने की कोशिश करेगा, तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश करेगा। तब वो तुम्हारी तरफ खींचा चला आएगा। लेकिन वो अगर तुम्हारे पास आता है ना फिर भी तभी तुमको उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। नेक्स्ट चीज मैं जो बोलूँगी वो ये है कि नो कॉन्टैक्ट रूल, ये तुमको फॉलो करना ही करना है। ब्रेकअप होने के बाद ये नो कांटेक्ट रूल जो है ना इसको पूरी तरह से 100% फॉलो करना है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम करता है। नो कांटेक्ट रूल मतलब नो कांटेक्ट, यानी किसी भी तरह से तुम उससे कांटेक्ट नहीं करोगे। ना तो तुम उसको कॉल करोगे, ना ही तुम उसको मैसेज करोगे, बात तो तुम बिल्कुल नहीं करोगे, कोई कंप्लेन नहीं करोगे। यहाँ तक कि उसके कोई दोस्त, रिश्तेदार, फैमिली मेंबर किसी के साथ तुम कांटेक्ट नहीं करोगे। मतलब कि उसके तरफ से कोई खबर भी तुम्हारे पास नहीं आना चाहिए। एक हवा का झोंका भी उसको छू के तुम्हारे पास नहीं आना चाहिए और ना ही तुम्हारा कोई खबर उस तक पहुंचना चाहिए। इस तरह से करना है। इसी को कहते हैं नो कांटेक्ट रूल। तुम अगर इस रूल को फॉलो किए ना वो पागल हो जाएगा, पागल। तुम ना उससे कांटेक्ट रखोगे ना उससे रिलेटेड किसी इंसान से कांटेक्ट रखोगे। मतलब इतना सा भी 1% भी कोई भी खबर तुम्हारा उस तक नहीं पहुंचना चाहिए और उसका भी कोई खबर तुम नहीं रखोगे। क्यों नहीं रखोगे? क्योंकि तुम तब क्या करोगे ना, अपने लाइफ पे फोकस करोगे, अपने काम पे फोकस करोगे, अपने लाइफ के गोल पे फोकस करोगे पूरी तरह से। और जब तुम्हारा कोई खबर उसको मिलेगा नहीं ना तब वो पागल हो जाएगा। क्यों पता है? क्योंकि वो तुमको इग्नोर कर रहा था और वो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो जब तुमको इग्नोर करेगा तो तुम कितना विचलित हो जाओगे, तुमको कितना पेन होगा और तुम पागल हो जाओगे और पागल की तरह रिएक्ट करना शुरू कर दोगे, उसको झगड़ना, कंप्लेन करना, उसके बारे में जानना, ये सब शुरू कर दोगे। ये वो एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन जब उसके एक्सपेक्टेशन से उल्टा चीज होना शुरू हो जाएगा ना
तो उसको धक्का लगेगा, भाई बात क्या है, यानी वो जो चाहता था वो तो हो ही नहीं रहा है, ये तो उल्टा हो रहा है। तो वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि बात क्या है भाई, कहीं और तो नहीं चली गई, कहीं और तरफ तो ये खींचा नहीं चला गया, मैंने इसको इग्नोर किया तो किसी और का तो हाथ नहीं पकड़ लिया, बात क्या है। जो इंसान इतना विचलित हो रहा था, इतना चंचल हो रहा था, अचानक से शांत कैसे हो गया। और तुम्हारा कोई खबर उसको जब नहीं मिलेगा तो और चंचल हो जाएगा तुम्हारे बारे में जानने के लिए, कि तुम्हारा सीक्रेट जानने के लिए कि बात क्या है, तुम इन्वॉल्व कहाँ हो, क्या तुम अपने लाइफ में इन्वॉल्व हो, फैमिली में इन्वॉल्व हो, क्या ये किसी और इंसान में तुम इन्वॉल्व हो गए हो, ये जानने का क्यूरियोसिटी पैदा होगा ही उसके मन में, ये फैक्ट है। इसलिए नो कांटेक्ट रूल का इस्तेमाल तुमको इस वक्त करना ही करना है, ये ठान लो। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूँगी वो ये है कि खुद को शांत रखो। मुझे पता है कि इस वक्त तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है, जिससे हम लोग प्यार करते हैं अगर वो वैल्यू नहीं देता है या फिर इग्नोर करता है या फिर हम लोग जैसे चाहते हैं वैसा प्यार नहीं करता है, हम लोगों को समझता नहीं है ना, तो मन में ऐसा बवाल सा उठता है ना कि मने लगता है करे तो करे क्या, ना खाना खाया जाता है, ना नींद आता है ठीक से, ना किसी काम में मन लगता है कहाँ जाएं कि शांति मिले हम लोगों को, ये जो तकलीफ है इससे राहत कैसे मिले, कुछ मिरेकल सा हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि उसको अपनी गलती समझ में आए, कुछ ऐसा हो जाए कि वो मुझे समझना शुरू कर दे, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा मुझे प्यार करना शुरू कर दे, मेरे पास आना शुरू कर दे, मेरा साथ देना शुरू कर दे, कुछ तो ऐसा हो जाए, हे भगवान कुछ मिरेकल साई हो जाए, या कोई उसको समझा दे, उसके माइंड में कोई डाल दे ऐसा चीज कि वो समझना शुरू कर दे मेरा वैल्यू और मेरे पास खींचा चला आए, मैं जैसा चाहता हूँ वैसे मुझे प्यार करे। ये सब थिंकिंग आता है और हम लोग बहुत ही ज़्यादा उतावला हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन इसी वक्त तुमको क्या करना है, खुद को शांत करना है, खुद को पूरी तरह से शांत कर लेना है। अगर खुद को तुम शांत नहीं करोगे ना तो ये साइलेंट मूड मैंने जो बताया या फिर आखिरी कोशिश मैंने जो बताया या फिर नो कांटेक्ट रूल, ये तुम बिल्कुल नहीं कर पाओगे। और इसको करने के लिए ही तुमको खुद को शांत करना पड़ेगा, चाहे तुमको जितना भी तकलीफ हो। थोड़ी दिन की बात है, ये तकलीफ थोड़ा सा सहन कर लो क्योंकि रिजल्ट तुम्हारे पास ही है। 1 महीना नहीं गुजरेगा तुमको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, तो थोड़ा सा टाइम दो, टाइम लग सकता है, टाइम लग ही सकता है, लेकिन उस टाइम को दो, तुम थोड़ा सा पेशेंस रखो, धैर्य धरो और तुम इंतज़ार करो उस दिन का जब तुम ये मेरा दिया हुआ टिप्स फॉलो करने के बाद फीडबैक पाओगे, जब तुमको रिजल्ट मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट, जब वो खींचा चला आएगा तुम्हारी तरफ, वो अपना गलती समझेगा और तुम्हारा वैल्यू को समझेगा और फिर वो क्या करेगा, माफ़ी मांगते हुए तुम्हारे पास वापस आएगा। लेकिन तब तुम्हारे पास चॉइस होगा कि तुम उसको अपने लाइफ में एक्सेप्ट करो या फिर बाहर का दरवाज़ा दिखा दो। मैं तुमको ये बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि वो ऐसा करने के बाद तुम अपने लाइफ में उसको एक्सेप्ट करो, ये तुम्हारा चॉइस है। तुम अगर चाहो तो एक्सेप्ट कर सकते हो, अगर नहीं चाहते हो तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, उसको दूर हटा सकते हो, उसको शिक्षा दे सकते हो कि तुम मुझे डिजर्व ही नहीं करते हो, तुम में इतनी काबिलियत है ही नहीं कि मैं तुम्हारा लाइफ पार्टनर बनूं। इसलिए भाई तुम अपना रास्ता देखो और मैं अपना रास्ता देखती हूँ, तब तुम्हारे पास चॉइस होगा कि तुम क्या करोगे, तब तुम अपनी मर्जी के मालिक बनोगे, तब तुम दिखाना उसको, तुम चाहो तो उसको एक्सेप्ट कर लेना और अगर नहीं चाहते हो तो उसको अपनी लाइफ से हटा के अपनी लाइफ की तरफ ध्यान दे देना, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। इसलिए मेरी बातों को सुनो, मैंने जो टिप्स बताया उसको फॉलो करना शुरू कर दो, थोड़ा सा टाइम दो, पेशेंस रखो खुद के अंदर, खुद को शांत करो और देखते रहो कि क्या होता है। अगर 100% रिजल्ट तुमको नहीं मिला तो मुझे बताना, मेरा चैलेंज है, तुम जैसा चाहते हो ना कि अपना वैल्यू उसको समझ में आए, तुम अपना वैल्यू उसको फील करा पाओगे ही, ये मेरा चैलेंज है। इसलिए थोड़ा सा धैर्य धरो, खुद को शांत करो, खुद को थोड़ा सा समझाओ, मेरी बातों को सुनो और इस पर काम करना शुरू करो और रिजल्ट के लिए तैयार रहो।
तो आई होप मैं समझा पाई हूँ तुम लोगों को कि अगर तुम्हारा रिलेशन ख़त्म होने के तादर पे है या फिर ब्रेकअप हो चुका है तो इस वक्त तुमको क्या स्टेप लेना चाहिए, और तुम लोग ज़रूर लोगे, ये मैं उम्मीद भी करती हूँ, मुझे यकीन है कि तुम लोग ज़रूर ये स्टेप लोगे ताकि तुम्हारा लाइफ बेहतर से बेहतर हो सके। और इसी उम्मीद के साथ मैं आज का वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। और अगर तुम लोगों को वीडियो 1% भी अच्छा लगता है तो इसको ज़रूर लाइक कर देना और इसको ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट मिले। और अगर तुम मेरे चैनल पे नए हो, अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो इसको ज़रूर करके रख लो, क्योंकि तुम्हारे लाइफ के हर एक पड़ाव में मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे हर एक प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करता हुआ आगे बढ़ता जाऊँगा। इसलिए इसको सब्सक्राइब करके रखो ताकि तुम कभी भी मुसीबत में ना आओ, और अगर आओ तो तुम्हें रास्ता मिल जाए कि वहाँ से तुम कैसे खुद को निकालोगे। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।